जय हिंद दोस्तों, राम राम, नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को भी देते हैं, सुबह 9 बजे डेली राजस्थान जीके की ये क्लास होती है, जो विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित क्लास होती है। हम पढ़ते हैं डेली टॉप 40 प्रश्न। और दोस्तों, ये राजस्थान जीके के प्रश्न हैं और कहीं ना कहीं विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो ये पशु परीक्षर एग्जाम हो, चाहे आपका पीटीटी हो, बीएसटीसी हो, सीईटी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है, ये प्रश्न होने वाले हैं। तो आज आपके लिए जो 40 प्रश्न होने वाले हैं, तो आपको मैं कितना टारगेट दूं, कितना लक्ष्य दूं, जिससे कि आप सही कर सकें और अपनी तैयारी का आकलन भी कर सकें। तो ये कोई आज आपके लिए टारगेट नहीं रहेगा। आप कितने प्रश्न सही करते हैं वो आप कमेंट करके हमें बताएं, ताकि पता चले हमें कि आपकी तैयारी इस प्रकार की है। तो चलिए दोस्तों, पहला जो सवाल है वो इस प्रकार से है कि पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है। देखिए, पृथ्वीराज चौहान, चंद्रबरदाई, जयनक भट्ट या नयन चंद्र सूरी। नयन चंद्र सूरी ने हमीर महाकाव्य लिखा था दोस्तों, हमीर महाकाव्य लिखा था, ये आपको पता होना चाहिए। चंद्रबरदाई ने लिखा था पृथ्वीराज रासो। क्या लिखा था? पृथ्वीराज रासो लिखा था, याद रखना दोस्तों। और जयानक ने लिखा था, क्या लिखा था? पृथ्वीराज विजय। तो मैंने कई बार बताया, जयानक विजय, जयानक विजय, है ना। तो ऐसे याद रख सकते हैं। हरिकेली नाटक के रचयिता कौन थे? तो देखिए दोस्तों, हरिकेली नाटक के रचयिता की बात करें तो विग्रहराज चतुर्थ थे, जिसमें अर्जुन और भगवान शिव के युद्ध का वर्णन देखने को हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? पहले में सी होगा, दूसरे में जो है अपना ए हो जाएगा। अगला सवाल है, मध्य पाषाण कालीन स्थल एवं संबंधित जिला के संबंध में सही युग्म कौन सा नहीं है? बागोर भीलवाड़ा सही है, हरसौरा अलवर है, सोनपुरा झुंझुनू है, विराटनगर जयपुर है। तो देखिए दोस्तों, इसमें से कौन सा जो है हम बात करें तो नहीं है। तो सोहनपुरा, ये झुंझुनू गलत है दोस्तों, ठीक है। हालांकि विराटनगर जो है पहले जयपुर में था, सही बात है, पहले के हिसाब से दिया हुआ है, लेकिन अब जो है ये कोटपुतली बहरोड में है, कोटपुतली बहरोड में है। अब आप ये चीज़ भी याद रखेंगे। बड़ा अच्छा सवाल है। रेड की सभ्यता किस जिले में है? देखिए दोस्तों, रेड की कह लो या फिर रेड सभ्यता कह लो, रेड सभ्यता किस जिले में है? तो ये रेड सभ्यता टोंक में है, ये आपको याद रखना है। किस राजा के दरबार में विभिन्न विषयों की 22 यानी कि देखो 22 पूछा है आपसे, ठीक है। विभिन्न विषयों की 22 की भरमार थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन था, महाराजा प्रताप सिंह के समय की थी, गंधर्व बाईसी जिसे कहा गया था, गंधर्व बाईसी। मिर्जा राजा की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो देखिए दोस्तों, मिर्जा राजा की उपाधि राजा जय सिंह को प्रदान की गई थी। आप ऑप्शन सी को आपने लॉक कराएं। अगला सवाल देखिए, मिर्जा राजा की उपाधि इन्हें शाहजहाँ ने दी थी, प्रदान करी थी राजा जय सिंह प्रथम को। सन 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ कितनी थी? तो सीधी सी बात है, 6 थी। कितनी थी? 6 सैनिक छावनियाँ थी। नेक्स्ट सवाल है, डूंगजी और जवार जी किस जिले के थे? यानी कि एक ये लोक पुरुष के रूप में जाने गए, ठीक है, लोक पुरुष के रूप में जाने गए हमारे राजस्थान की भूमि पर। तो इनकी बात करें तो ये सीकर से संबंधित है, शेखावटी का इन्हें मूल रूप से कहा जाता है, ठीक है। ये गरीबों के लिए सहयोग करा करते थे और अमीरों से धन लूटकर गरीबों में बांटा करते थे। अगला सवाल, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ सुमेलित करना है। कुल देवी और रियासत का नाम आपसे पूछा जा रहा है। स्वांग्या या फिर आवर देवी जो है ये जैसलमेर की कुल देवी थी। नागणेची माता की बात करें तो जोधपुर की कुल देवी थी। शाकंभरी माता की बात करें तो ये चौहानों की कुल देवी थी। और आशापुरा माता की बात करें तो जालोर के चौहानों की कुल देवी थी, ठीक है। तो अब पहले में आपका आएगा बी। पहले में बी कहीं आ रहा? बिल्कुल पहले में ही बी आ रहा है। ऑप्शन एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखिए, कांवड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन थे? देखिए दोस्तों, कांवड़िया पंथ के प्रवर्तक की बात करें तो वो थे रामदेव जी। कौन थे? रामदेव जी थे कांवड़िया पंथ के प्रवर्तक। राजस्थान के वे लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध भी किया था, तो वो थे गोगा जी। और इनको महमूद गजनवी ने जहार पीर भी कहा, जहार पीर भी कहा था, ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए दोस्तों, अगला सवाल देखिए कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है?
इनमें से जो है वो कौन सा युग्म गलत है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। देखिए जूनागढ़ दानवन दुर्ग है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। भटनेर दुर्ग भी दानवन दुर्ग है, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से हमारा जो जैसलमेर दुर्ग है वो भी दानवन है। जो आपका लोहागढ़ दुर्ग है ये वन दुर्ग नहीं है। चित्तौड़ जो है गिरि दुर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें तो लोहागढ़ भी जो है आपका गिरि दुर्ग है। अगला सवाल देखिए, गलत युग्म का चयन आपको करना है। जल राशि मतलब कि जल का जो है ये पर्याय है, और इस साइड में हम देखें तो ये स्थान है कि भाई गैप सागर डूंगरपुर में है कि नहीं, बिल्कुल है साहब। कायलाना जोधपुर में है कि नहीं, है बिल्कुल। चांदबावड़ी दौसा में है कि नहीं, है। गढ़सीसर बीकानेर में नहीं बल्कि जैसलमेर में है गढ़सीसर आपका, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना, बड़ा अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? देखिए दोस्तों, डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, रानी प्रेमल देवी ने बनवाई थी। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, अच्छा भी था, ठीक है। अगला सवाल देखिए, डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? रानी प्रेमल देवी ने बनवाई थी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दामन नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो देखिए दोस्तों, दामन नामक जो आभूषण है वो हाथ में पहना जाता है। निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही है? खड़ताल सुशिरवाद्य है, बिल्कुल सही बात है। नहीं सर, यही तो गलत है। अच्छा, बिल्कुल। देखिए भैया, पूछा क्या है आपको कि कौन सा युग्म सही है ना? तो खड़ताल ये सुशिरवाद्य नहीं है ना, बिल्कुल ये सुशिरवाद्य नहीं है। तो रबाब, बिल्कुल ये रबाब तत्वाद्य सही है। बांकिया घनवाद्य नहीं है, गलत बात है, क्योंकि बांकिया तो सुशिरवाद्य है। डेरू भी सुशिरवाद्य नहीं है, ये घनवाद्य है, ठीक है। तो खड़ताल जो है ये आपका तालवाद्य है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलियों का नहीं है? देखिए यहाँ पे नहीं लिखा है ना, तो आपको पता है अमूमन कालबेलियों के 4 नृत्य हैं मुख्य रूप से। कितने? 4 है, जिसमें शंकरिया है, पणियारी है, ठीक है। इसमें देखो हम बात करें, एक इंडोनी है, एक बागड़िया है, ठीक है। तो इसमें भी अगर हम बात करें तो ये दोनों नहीं है, ठीक है। ये दोनों इनके नहीं है, इनकी और लिख दीजिए आप। इंडोनी भी है, बागड़िया भी है, शंकरिया भी है और पणियारी भी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से जातियों, जनजातियों, पंथों और उनके नृत्यों को सम्मिलित कीजिए। देखिए दोस्तों, गैर नृत्यों की बात करें तो गैर नृत्य भील जाति द्वारा किए जाते हैं, और कच्ची घोड़ी नृत्यों की बात करें शेखावटी के बावरियों द्वारा किए जाते हैं, और शंकरीय नृत्य कालबेलियों का है, और अग्नि नृत्य जसनातियों का है। तो डी में 4 कहीं आ रहे हैं, बिल्कुल सर आ रहे हैं। आपको अगर एक भी पता है तो आप कर लेंगे सीधा सा आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। अब देखो बात आती है गैर नृत्य की। भील का है, कच्ची घोड़ी शेखावटी का है, शंकरीय कालबेलियों का, अग्नि जसनाति का है, सीधा सा आंसर है, अच्छा सवाल है। धारी संस्कार जो है ना, ये आपके राजस्थान की किस जनजाति में पॉपुलर है? धारी संस्कार, ये आपसे सवाल किया जाए और राइट आंसर हो जाएगा धारी संस्कार आपके सहरियाओं में है, ठीक है। ओके, अच्छा सवाल है। अगला सवाल है, देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति में है। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति है, कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मीणा है। अगला सवाल देखिए, मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो सीधी बात है, प्रथम स्थान है। और मूंगफली सर्वाधिक राजस्थान में कहाँ पे होती है? लूणकरण सर, बीकानेर में होती है, जैसे राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है, ये भी आपको पता है? हाँ सर पता है हमें। तो निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर नहीं है? इनमें से वो कौन सा जिला है जो राजस्थान का जिला इसकी मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर नहीं है? बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ भी है, झालावाड़ भी है भाई, है ना, लेकिन उदयपुर में नहीं है, ठीक है। तो उदयपुर किसके सर? उदयपुर तो गुजरात के भैया, है ना, बिल्कुल सर, अच्छा सवाल है, ये भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट सवाल है। राजस्थान के विभिन्न नगरों एवं उनके प्राचीन प्रचलित नामों का कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? जयपुर को जयनगर कहा गया था, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल कहा गया। जैसलमेर को थली, गलत बात है।
थलित क्षेत्र ऊपर के गंगानगर और हनुमानगढ़ के क्षेत्र को कहा गया। मैं लिख देता हूँ, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है। ओसियां को उपकेश पटन कहा गया था, करौली को गोपाल लाल कहा गया था। कोई बात नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बी जो है करेक्ट होगा। राजस्थान गठन के विभिन्न चरणों एवं उनके गठन की तिथियों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, वर्तमान राजस्थान की बात करें 1 नवंबर 1956 में, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। वृहत राजस्थान की बात करी जाती है तो वृहत्तर राजस्थान हमारा हुआ था 30 मार्च 1949 को, ये डेट है। राजस्थान संघ की बात करें 25 मार्च, सही है। और संयुक्त वृहत्तर राजस्थान की बात करें जस्ट इसके बाद में, इस वाले के बाद में, वृहत्तर राजस्थान के बाद में संयुक्त हुआ था, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर भी फॉल्ट में है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, जिस जिले में नेशनल वुड फॉसिल पार्क है, ये कई बार एग्जाम में सवाल भी बना हुआ है और यहाँ भी ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र शामिल है? तो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र शामिल है, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, प्रतापगढ़ जो है ये किस क्षेत्र का भाग है? प्रतापगढ़ जो है ना, ये किस क्षेत्र का भाग है दोस्तों? तो ये आपके कांठल के मैदान का भाग है, बाकी बोराट का नहीं होगा। चप्पन का पठार भी नहीं होगा, ये बाड़मेर जालोर है। गोंडवाना लैंड भी नहीं होगा। ठीक है। राजस्थान में गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी? देखिए दोस्तों, जो गुरु शिखर है, जो पहाड़ी है गुरु शिखर, ये कहाँ पे? राजस्थान में अरावली पर स्थित है। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि इसकी ऊंचाई कितनी है तो 1722 मीटर है। जाहिर सी बात है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। इसे संतों का शिखर कहा गया है। किसने कहा? कर्नल जेम्स टॉड ने कहा, यानी इसे हिंदू ओलंपस भी कहा गया है। तो बहुत सारे नाम देख सकते हैं आप। अगला सवाल है कि राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया था। ठीक है साहब, करवाया था। अच्छा, कब करवाया था सर, ये पूछ रहे हैं हम आपसे। ओहो, अच्छा यूँ है क्या? तो 1662 में करवाया था दोस्तों। ये बड़ा अच्छा सवाल है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सवाल है ये आपका। ठीक है। अगला सवाल है, गैप सागर झील किस जिले में स्थित है? देखिए दोस्तों, अभी हमने बात करी गैप सागर झील जो है ये डूंगरपुर जिले में स्थित है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल है, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा जिसे मावट कहते हैं, और ये मावट जो आती है ना, क्यों आती है और कब आती है? तो आपसे मैं बात करूं तो दिसंबर से शुरू हो जाती है दोस्तों, ये फेब तक रहती है वैसे। ठीक है। मावट अभी भी आ सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं आए, अभी भी आ सकती है। तो दक्षिणी पश्चिम मानसूनी हवाओं के कारण आती है, या पश्चिमी विक्षोभ? बिल्कुल सर, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ऑप्शन बी। और ये पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से आते हैं? भूमध्य सागर से आते हैं। ठीक है। भूमध्य सागर से उठी लहरें, जो ठंडी लहरें होती है, ये वहाँ से आती है और उसके साथ में ये मावट बारिश आती है। अगला सवाल देखिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जो कृषि जलवायु खंड है ना, वो कौन सा है? राजस्थान में कुल 10 जलवायु खंड है दोस्तों, कृषि जलवायु खंड है। अब उनमें से जो है सबसे बड़ा की बात करें तो शुष्क पश्चिमी मैदानी को लॉक करें क्या? दोस्तों ये सवाल आप अच्छे से रट लेना, 100% एग्जाम में पूछा जाएगा आपको। ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। और ये सवाल जो कल मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान जो है ना, ये कहाँ पर है? तो मैंने कई बार बताया आपको, बीजीय। ठीक है। आपको साथ में इसके साथ में रखना है तब बीजी। ठीक है, हो गया ना, बिल्कुल आसान है, रिलेट कर लो। तबीजी में है, अजमेर में है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। निम्न में ऐसे खंड में सोयाबीन की खेती महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण रखती है स्थान। तो कृषि जलवायु खंड अच्छे से आप याद रख लेना, मैंने कहा। तो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी खंड में जो है अच्छे से ये इसका उपयुक्त स्थान भी है, उपयुक्त जगह भी है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। राजस्थान के किस क्षेत्र में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र शोध संस्थान द्वारा आर्थिक रूप से उपयोगी शुपों एवं शाकों के मानकीकरण, संरक्षण एवं संवर्धन तकनीकों का प्रोजेक्ट किया जा रहा है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जैसलमेर क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। अगला सवाल देखिए, निम्न पशु मेलों व उनके जिलों को सुमेलित आपको करना है। ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर बताइएगा। बड़ा अच्छा सवाल है। महाशिवरात्रि मेला जो है ना दोस्तों, ये करौली में भरता है, इसमें कोई शक नहीं। तो पहले में 4 कहीं आ रहा है? बिल्कुल सर आ रहा है, ऑप्शन 3 में ही आ रहा है। बहुत अच्छा सवाल है ये। उसके बाद गोमती सागर मेला झालावाड़ में है, 1 हो जाएगा।
और उसके बाद बहरोड मेला आता है जो अलवर में है। जसवंत पशु मेला जो कि अभी आय की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे डी वाला जो है तीर में जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। बड़ा अच्छा सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान पाई जाने वाली गाय के सर्वश्रेष्ठ नस्ल का नाम आपको बताना है, और लाल सिंधी और साहिवाल गायों की नस्लों का मिश्रण भी है। तो जाहिर सी बात है वो राठी है, क्योंकि मुर्रा जो है भैंस की नस्ल है, मेवाती भी नहीं है, गौर भी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन एक ही जो है सही होगा, और एक को आपको सेलेक्ट करके दे रखा है। और ये जो पार्क देखो, स्टोन पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, सूचना तकनीकी पार्क या फिर जापानी पार्क, ये सारे के सारे ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, स्टोन पार्क की बात करें तो आपका है स्टोन पार्क, मैं बात करूं तो धौलपुर और करौली में। ठीक है, ऑप्शन 4 आ रहा है पहले में ही, तो करेक्ट कर लो। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी पार्क की बात करें तो 3 में होगा आपका, मतलब कि सीतापुरा जयपुर में। ठीक है, बी में 3 हो जाएगा। उसके बाद सीतापुर जयपुर हो गया। उसके बाद आप करो सूचना तकनीकी पार्क की बात करें तो ये आपके जयपुर भी है, जोधपुर भी है, कोटा भी, उदयपुर भी है। जापानी पार्क की बात करें तो निमराना में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और अच्छा सवाल है। राजस्थान में हाथ से कागज निर्माण का कार्य कहाँ किया जाता है, ये आपको बताना है। राजस्थान में हाथ से कागज निर्माण का कार्य कहाँ किया जाता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सांगानेर में, जैसे सांगानेरी प्रिंट भी कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, जहाँ लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत ग्रहों का अस्तित्व होगा वे स्थान कौन सा है, बताइए। वो है कपूर्डी, जालिपा, बरसिंहसर। कपूर्डी, जालिपा, बरसिंहसर, ये बीकानेर का क्षेत्र है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, कौन सी कैनियल नर्वस सेंसरी है इनमें से। अगर आपने पढ़ा है तो, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। आंसर अगर आपको आ रहा है तो ज़रूर देने का प्रयास करें, मैं वेट करूँगा। ठीक है, और आपके 40 में से कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं ये बताना ना भूलिएगा। बस मैं इसके लिए वेट करूँगा कि आप कितने प्रश्न आज के इस पेपर में सही कर पा रहे हैं, क्योंकि पेपर जो है ना ये थोड़ा सा जो है लेवल का था, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। तो ज़रूर बताएं दोस्तों किस प्रकार आपका ये पेपर रहा है। और आप अगर पहली बार हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप हमारे देखो, कॉल तो ना ही करें, प्लीज़ कॉल ना करें इस नंबर पे। आप सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, वो भी अपना नाम और ज़िला लेकर, जिससे आपको स्टडी ग्रुप में ऐड कर लिया जा सके। ठीक है, नाम व ज़िला लेकर मैसेज करें, स्टडी ग्रुप में आपको ऐड कर लिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। और आपकी अपनी वेबसाइट भी है, फ्री पीडीएफ भी हम उपलब्ध करवा रहे हैं। आपने अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना। फ्री पीडीएफ कहाँ पर उपलब्ध हो रही है, राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर, राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर उपलब्ध हो रही है। आप अगर गूगल में जाकर टाइप करते हैं ना rajasthanclasses.in, तो आपकी अपनी वेबसाइट मिल जाएगी वहाँ पे इजीली। ऑल द बेस्ट।